वंदे गुरुवरम वंदे गुरुवरम वंदे गुरुवर। सभी वरिष्ठ प्रशिक्षक गण एवं जुड़े हुए गूगल मीट से सभी जुड़े हुए साधक गण, सभी को ओम अरहम, जय जिनेन्द्र, सुप्रभात। आज का विषय बहुत ही सुंदर है। अपने आप को जानने और अंकन करने का विषय है। व्यक्तित्व के रूपांतरण की सबसे बड़ी प्रक्रिया है लेश्या ध्यान। लेश्या ध्यान के द्वारा हमारा पूरा व्यक्तित्व ही बदल जाता है। हम अपने आप को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। जैसी हमारी लेश्या वैसे हमारे भाव, जैसे भाव वैसे विचार, जैसे विचार वैसा ही हमारा व्यवहार होता है और वैसा ही हमारा व्यक्तित्व हो जाता है। जैन दर्शन का पारिभाषिक शब्द है लेश्या। लेश्या चैतन्य का वो स्तर है कि जहाँ तक पहुँचने पर व्यक्तित्व का रूपांतरण होता है। लेश्या का अर्थ है रश्मि। ये रश्मियाँ ही चेतना के भावों को बाहर की ओर प्रकट करती। अब लेश्या का सिद्धांत है कि व्यक्ति के आचार और व्यवहार का नियमन करता है। एकाग्रता के लिए लेश्या को जानना जरूरी है। अब प्रश्न यह उठता है कि आत्मा कहाँ है। आत्मा, कुछ दार्शनिक मानते हैं कि आत्मा पूरे जगत में फैला हुआ है, लेकिन जैन दर्शन मानता है कि आत्मा शाश्वत है। आत्मा को ज्ञाता और जगत को ज्ञेय बताया गया है। आत्मा ज्ञाता यानी जानने वाली चेतना, जगत ज्ञेय जिसे आत्मा जानती है, अनुभव करती है। आत्मा तो स्वयं एक प्रकाशमान और शाश्वत है, जो इस नश्वर संसार को साक्षी भाव से देखती है। आत्मा का शरीर के प्रमाण माना गया है, यानी जितना बड़ा शरीर, यानी छोटा शरीर है तो छोटे में आत्मा समाहित हो जाएगी, बड़ा है तो बड़े में फैल जाएगी। इसी प्रकार फ्रांसीसी डेकार्टे दार्शनिक का प्रश्न उठाता है कि चेतना का विस्तार कैसे हो सकता है, पदार्थ का विस्तार हो सकता है। चेतना और विस्तार का तो कोई मेल ही नहीं है, चेतना का विस्तार नहीं हो सकता। इसलिए आत्मा को शरीर के प्रमाण कैसे माना गया है। यह प्रश्न भी स्वाभाविक है कि आत्मा का विस्तार होगा तो मुक्त आत्मा का भी विस्तार हो जाएगा। लेकिन जैन दर्शन का कहना है, मानना है कि आत्मा का संकोच और विस्तार जब तक होता है तब तक वो कार्बन शरीर के साथ है, तब तक। अब मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ, क्या सुई की नोक में हाथी का शरीर निकल सकेगा? आप उत्तर क्या देंगे? मुझे पता है आपका उत्तर ना होगा। ऑब्वियसली एकदम सही उत्तर है आपका कि हाथी इतना भारी भरकम है, सुई की छिद्र में से कैसे निकलेगा? नहीं निकल पाएगा। अब मान लीजिए हाथी ने अपने प्राण त्याग दिए, हाथी ने इस नश्वर देह को छोड़ दिया, उसके प्राण पखेरु उड़ गए, तब वो सुई की छिद्र में से निकल सकेगी उसकी आत्मा? अब आपका आंसर क्या होगा? अपने अपने वीडियो ऑन करके हाथ उठा सकते हैं। अगर हाँ है तो हाथ उठा दें। जी हाँ, बिल्कुल सही उत्तर है। जिनका मेरे को वीडियो दिख रहा है कि निकल सकता है, क्योंकि हो गया ना आत्मा का संकोच और विस्तार। संकोच होगा तभी वो सुई की छिद्र में से निकल पाएगा, नहीं तो हाथी का ये मृत शरीर भारी भरकम यहाँ भूमि पर पड़ा है, नहीं निकलेगा। ये हम सब जानते हैं कि आत्मा ही छोटी बड़ी हो सकती है। तो आत्मा का ये स्वभाव है, ये नेचर है कि वो संकोच और विस्तार हो जाता है। तो हमारे प्रश्न का उत्तर भी मिल गया। अब आत्मा को जितना बड़ा शरीर मिलता है उतने बड़े में समाहित हो जाती है, या छोटे से छोटे में भी
समाहित हो जाती है, बड़े में भी फैल जाती है। जिस प्रकार छोटे कमरे में दीपक की का प्रकाश फैलता है, उसी प्रकार बड़े कमरे में भी दीपक का प्रकाश फैल जाता है। तो हुआ ना, ये सब छोटा संकोच और विस्तार के कारण ही होता है कि ये संकोच और विस्तार आत्मा का मूल कारण है, उसका स्वभाव है, उसका नेचर है ये। वो छोटा और बड़ा हो सकता है। वो कुंथु के जीव शरीर में भी, जीव में भी समाहित हो सकता है, यानी चींटी के जीव में भी हो सकता है और हाथी और मनुष्य के जीव में भी समाहित हो सकता है, क्योंकि उसका स्वभाव है ये। और ये हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि शरीर नहीं जाएगा, सुई के छिद्र में से किसी का शरीर भी नहीं जा सकता, आत्मा ही जाती है। और यह प्रश्न भी स्वाभाविक है कि आत्मा का संकोच और विस्तार होता है तो मुक्त आत्मा का भी हो जाना चाहिए। लेकिन जैन दर्शन में ये आत्मा को पहले भी बताया गया है कि कार्बन शरीर साथ है तब तक हम संकोच और विस्तार कर सकते हैं, क्योंकि हम जन्म मरण करते हैं। कार्बन शरीर है तभी हम जन्म मरण करते हैं, हम अभी मुक्त नहीं हुए हैं। तो ये हमारा संकोच और विस्तार आत्मा का नेचर है। सिद्ध आत्मा जो मुक्त हो गए हैं वे कभी भी संकोच और विस्तार नहीं करेंगे, वो छोटे बड़े नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने राग द्वेष मुक्त मुक्त करके जीवन मरण समाप्त कर दिया। अब वो न छोटे होंगे न बड़े होंगे, उन्होंने जितना आकार ले लिया उतने ही आकार में वे स्थित रहेंगे। ये कर्म तो हमारे सिद्धांत के साथ चलते हैं, चाहे एकेंद्रीय का जीव हो चाहे पंचेंद्रीय का जीव हो। ये हमारे कर्मों के अनुसार ही हमें कर्म लगते हैं, हमें भोगना पड़ता है। और कार्बन शरीर तेजस शरीर हर जीव के साथ होता है। हम जीवित हैं तभी भी हमारे साथ है, और हम इस दुनिया को छोड़ के जाएंगे तभी भी हमारे साथ रहेगा। ये औदारिक शरीर यहाँ छूट जाएगा, जो हमें दिखता है ये हमारा सुंदर सा शरीर, ये यहाँ छूट जाएगा। लेकिन कार्बन शरीर, तेजस शरीर, सूक्ष्म शरीर, जो भी ये शरीर है तीनों, ये दोनों शरीर हमारे आत्मा के साथ जाते हैं। तो लेकिन आत्मा के चिपकते नहीं हैं, साथ जाते हैं, आत्मा के नहीं चिपकते हैं। ये शरीर कसाय के वलय में रहते हैं, क्योंकि कर्म तो हमें भोगने ही पड़ेंगे, चाहे हम कैसे भी भोगें। तो कसाय के साथ रहते हैं, तो इन्हें कर्म को भोगना पड़ता है। तो ये अब कैसे हुआ, ये जब भी हम सोचते हैं कि हम छोटे बड़े होते हैं, ये हमारा नेचर नहीं है छोटे बड़े होने का। इसको हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि जैसे हम जैसा फल लगाएंगे वैसा ही हमें उसका, जैसा बीज लगाएंगे वैसा ही फल मिलेगा। ये एकदम सही बात है। हमारे में भीतर जैसे संस्कार रहेंगे वैसे ही हम बनते चले जाएंगे। तो आम, आप सोचिए, आम तो कितने प्रकार के आम हैं। हम सोचे ये आम लगा दिए तो ऐसा हमें आम मिलेगा, नहीं। आम हम अगर बीज लगाते हैं, बीज बोते हैं हापुस आम का, तो हमें लंगड़ा और गुलाब खास आम नहीं मिलेगा, क्योंकि गुठली तो एक जैसी दिखती है, ऊपर से कुछ नहीं दिखता है। गुठली के भीतर वो सारे संस्कार हैं, वो सारे अध्यवसाय उपादान हैं, उसी के अनुसार हमें फल प्राप्त होगा। तो हापुस आम का हमने बीज लगाया तो हापुस आम ही हमें मिलेगा। तो इसी प्रकार आत्मा रूपी बीज में भी यही ऐसा ही है कि स्त्री के शरीर में जाना है या पुरुष के शरीर में जाना है या देवगति में जाना है, यह हमारे कर्मों के अनुसार हमें गति मिलती है, यह शरीर मिलता है, जो भी समझे। तो और ये शरीर, मन, वाणी, इनकी ये सब सारी इनकी क्रियाओं के साथ उसका संयोग बना हुआ है। तो हमें इसको बदल भी सकते हैं। जैसे पानी और बर्फ दोनों अलग अलग हैं, लेकिन दोनों के तत्व, मूल तत्व एक ही है। अगर थोड़ा सा तापमान बदला तो बर्फ पानी में परिवर्तित हो जाएगा, पानी बन जाएगा। एक्सक्यूज मी। इसी प्रकार लेश्या ध्यान के द्वारा हम अपने भावों को, हमारे भीतर जो भाव हैं, क्रोध, ईर्ष्या, अहंकार, द्वेष, इसको हम
प्रेम, सौहार्द, शांति और करुणा में रूपांतरित हो सकता है ये। क्योंकि लेस्या ध्यान में वो पावर है हमारे मन की भावधारा को बदलने की। इसी प्रकार जीव चिंतन शक्ति और जीवन सत्ता, चिंतन शक्ति की सत्ता और जीवन की सत्ता, जैसा भी बंधुओं एकदम सही बात है कि जैसा हम चिंतन करेंगे उसी प्रकार हमारी भावधारा बन जाएगी, वैसे ही हमारे जीवन में परिवर्तन आने लग जाएगा। अगर हम सकारात्मकता की ओर जाते हैं, सकारात्मक सोच रखते हैं, तो हमारे जीवन में सकारात्मकता ही आएगी, पॉजिटिविटी ही रहेगी और हमारे चिंतन में नकारात्मक ही नकारात्मक रहेगा। हम गलत ही सोचेंगे, उल्टा सीधा सोचेंगे, तो हमारे जीवन में वैसा ही परिवर्तन होने लग जाएगा। तो इसी प्रकार प्रश्न उठता है कि हमारे मन में अक्सर ये प्रश्न उठ जाता है कि आत्मा का संकोच और विस्तार कैसे हो सकता है। तो जैन दर्शन का कहना है कि आत्मा में वो संकोच और विस्तार करने की क्षमता होती है, केवल विचारों के कारण नहीं बल्कि उसकी जीवन सत्ता के कारण ये संभव है। तो दार्शनिक डेकार्टे कहते हैं, उन्होंने कहा कि जैसा मैं सोचता हूँ इसीलिए मैं हूँ। वो कहते हैं कि जैसा मैं सोचता हूँ इसीलिए मैं हूँ, अर्थात आत्मा को आत्मा को आत्मशक्ति माना गया है, थिंकिंग पावर माना है उन्होंने। लेकिन जैन दर्शन उससे भी बढ़कर कहता है कि आत्मा में वो शक्ति है, केवल सोचने की शक्ति नहीं, आत्मा तो बल्कि थिंकिंग पावर है। आत्मा जीवन सत्ता है, थिंकिंग पावर नहीं, जीवन सत्ता है, लिविंग पावर है। आत्मा में वो सारी शक्ति है, केवल सोचने की शक्ति मात्र से ही नहीं, सोचने की शक्ति तो उसका मात्र एक गुण है, उसका वास्तविक स्वरूप तो जीवन है। और संकोच और विस्तार यह उसका जीवन शक्ति के कारण होता है, प्राण शक्ति के कारण होता है, जीवन ऊर्जा के कारण होता है, वाइटल फोर्स के कारण होता है। तो वाइटल फोर्स क्या है? ये प्राण शक्ति है, जीवन ऊर्जा है, ये पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है। वाइटल फोर्स पूरे ब्रह्मांड में फैला हुआ है, ब्रह्मांड भी स्वतः ही चलता है, ब्रह्मांड को चलाने में किसी का भी हाथ नहीं है। उसी प्रकार पुद्गल भी अपनी क्षमता के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार वहाँ जा करके अपनी शक्तियों से उपयोग में आते रहते हैं। जैसे सोने की खान में गया तो सोने में समाहित हो गया, चांदी की खान में गया तो चांदी में समाहित हो गया। ऐसा उसकी मोर प्रकृति है। पुद्गल स्वयं जाते हैं, ये सोने चांदी की खान केवल हमारे लिए, हम सोच जानते हैं, ये प्राकृतिक है, इसमें किसी का भी हाथ नहीं। ये कर्म सिद्धांत के कारण जन्म लेते हैं और बनते रहते हैं। तो आत्मा एक जीवन सत्ता है, आत्मा में पूरे शरीर में हमारे चेतना फैली हुई है, इसीलिए हमें चेतना का अनुभव होता है। हमारा अस्तित्व दो तत्वों से मिलकर बना है, जीव और अजीव। यानी जीव है आत्मा और अजीव है पुद्गल शरीर। हम जो भी उंगली हिलाते हैं, हाथ में बात करते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, किसकी वजह से होता है? चेतना की वजह से होता है। अगर केवल आत्मा रहेगी और शरीर नहीं रहेगा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, और केवल शरीर रहेगी, आत्मा नहीं रहेगा तो शरीर, आप समझ सकते हैं कि जब प्राण पखेरु उड़ गए, आत्मा ही नहीं रही, तो शरीर का क्या मतलब है? वो तो पार्थिव शरीर बन गए। इसीलिए आप सिर पर ध्यान करें या पैर पर ध्यान करें, चेतना की अनुभूति हमें पूरे शरीर में होने लगती है। तो उसी प्रकार आत्मा हमारे पूरे शरीर में फैली हुई है और रंग भी पूरे शरीर में फैला हुआ है। इसको जानने से पहले हम एक जीव अजीव के बारे में थोड़ा सा और जानेंगे
क्योंकि हम जीव अजीव के बारे में अक्सर सुनते रहते हैं, लेकिन हम जानते नहीं हैं, पूरे अच्छी तरह से हम नहीं जान पाते। तो हर अजीव भी जीव से ही उत्पन्न हुआ है। हर अजीव शरीर भी अजीव, कहते हैं ना, अजीब है, ये अजीब है, इसमें जान नहीं है। लेकिन वो पैदा कहाँ से हुआ? आत्मा से। जो गति करने वाला जीव है, वो आत्मा से ही पैदा होता है। जैसे पेड़, पौधे, हवा, पानी, ये सब आत्मा के द्वारा ही पैदा हुए हैं। हम भी आत्मा के द्वारा ही पैदा हुए हैं। एक आत्मा से दूसरी आत्मा का जन्म होता है। मान लीजिए पेड़ अगर जड़ से लगा हुआ है, तो उसमें चेतना है। उसको आप हाथ लगाएँगे, उसको आप अलग करेंगे जड़ से, तो उसमें वेदना होगी, उसमें हमें हिंसा का पाप लगेगा। अगर जड़ से एक बार अलग कर दिए पेड़ को, तो एक बार ही हमें हिंसा का पाप लगेगा, लेकिन जितनी बार आप उसको काटेंगे, तोड़ेंगे, लकड़ी का टुकड़ा-टुकड़ा करेंगे, तो आपको हिंसा का दोष नहीं लगेगा, लेकिन भावों का दोष ज़रूर लगेगा, क्योंकि हमारी भावधारा उसको मारने में लगी हुई है, उसको तोड़ने में लगी हुई है। तो वो पेड़ निर्जीव हो गया, अजीब हो गया, लेकिन पैदा कहाँ से हुआ? जीव से ही उत्पन्न हुआ। इसी प्रकार पेड़, पौधे, हवा, पानी, पहाड़ सब भी हैं, ये सब जीव से ही उत्पन्न होते हैं। ये उनके उनका नेचर है, उनका स्वभाव है। इसी इसको पैदा करने में, चलाने में किसी का भी हाथ नहीं है। ये अपने कर्म संस्कार संस्कार के द्वारा बनते रहते हैं और चलते रहते हैं। तो आत्मा पूरे शरीर में व्याप्त है, उसके साथ रंग भी व्याप्त है। जिस और जैसे एक बात और भी बताना चाहती हूँ कि हम चलते-चलते जहाँ थूक देते हैं, हम कचरे, कूड़ा-करकट नीचे गिराते रहते हैं, तरल पदार्थ भी डालते रहते हैं, गंदगी भी डालते रहते हैं। तो उसको आप 1 घंटा, 2 घंटा तक नहीं छेड़ेंगे, तो उसमें कीड़े उत्पन्न होने लग जाएँगे, जीव उत्पन्न होने लग जाएगा। हम थूकते हैं, उसमें भी असंख्य जीव उत्पन्न होते हैं। तो ये हमको हर जीवन में छोटी-छोटी बातें बहुत उपयोग रखती हैं। इसको हम बारीकी से अपने जीवन में उतारते हैं, तो कितने कर्मों से हम बचते रहते हैं। उसका दोष हमें लगता रहता है। अगर हमारे द्वारा कोई भी ऐसी प्रक्रिया होती है, प्रतिक्रिया होती है, तो ये दोष हमारे कर्मों का चालू रहता है, हमारे साथ खाता खुला हुआ रहता है उसका। तो इसी प्रकार इसका उपयोग रखते हुए हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। हर छोटे-छोटे हम काम करते हैं, कि रसोई घर में काम करते हैं या चलते हैं, तो उपयोग द्वारा चलें कि हमारे पैरों के से कोई चींटी ना मर जाए, कोई जीव-जंतु ना मर जाए। ये उपयोग रखते हुए हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो इसी प्रकार रंग भी हमारे पूरे शरीर में फैले हुए हैं, लेकिन ये कौन मानता है? हम मानते हैं। ये साइंस नहीं मानता, विज्ञान नहीं मानता है इसे। क्योंकि डॉक्टर भी नहीं मानते हैं कि कोई रंग-वंग नहीं होता, कोई लाल रंग, हरा रंग, पीला रंग कुछ नहीं। आप जैसे हो वैसे हो। लेकिन जैन दर्शन इसे मानता है। जैन दर्शन हर शरीर युक्त आत्मा को रंगीन आत्मा मानता है। जो शुद्ध आत्मा है, प्योर आत्मा है, वो रंग विहीन आत्मा है। उसमें कोई रंग नहीं है, क्योंकि वो स्फटिक के समान प्योर प्लेन है, एकदम चमकता हुआ स्फटिक मणि के समान है। तो आत्मा तो हमारे पूरे शरीर में व्याप्त है, लेकिन वास्तविक स्वरूप आत्मा का है शुद्ध, निर्मल और प्रकाशमय। अगर हमारे कर्म, हमारी आत्मा कर्म के साथ जुड़ती है, तो शरीर और कर्म के साथ जुड़ती है, तो लिस्या के भाव यानी भावों से वह रंग जाती है, भावों के रंग में रंग जाती है। कहा गया है कि जैसा रंग वैसा ढंग। ये एकदम सही बात है कि हमारे जैसे रंग हों, भीतर के रंग भाव होंगे, उसी प्रकार हमारा व्यवहार भी होने लग जाएगा। हमारे मन में अगर क्रोध, अहंकार, घृणा, द्वेष के भाव हैं, तो हमारी लिस्या भी वैसी हो जाएगी, हमारा व्यवहार कठोर होगा। अगर हमारे मन में प्रेम, करुणा, क्षमा, मैत्री के भाव हैं, तो हमारी लिस्या उज्जवल होगी, हमारा व्यक्तित्व सबको आकर्षित करेगा। और इसी प्रकार
शरीर युक्त आत्मा को रंग युक्त आत्मा माना गया है। जैसे जैसे आत्मा मुक्त होती जाती है, वह रंग विहीन हो जाती है, अमूर्त हो जाती है, वह स्फटिक मणि के समान क्लीन हो जाती है। न भाव होंगे, न मन होगा, न शरीर होगा, न वाणी होगी, केवल दर्पण के समान वो देखने लग जाता है। तो न क्रिया होगी, न प्रतिक्रिया होगी। जैन दर्शन का कहना है कि जब साधक आध्यात्म विकास की ओर बढ़ता रहता है, आध्यात्म साधना करते करते उच्च गुण स्थान तक पहुंच जाता है, तब उसकी आत्मा, उसकी अवस्था लेशातीत की को प्राप्त करती है। वह हमेशा ऊपरी रंग और विकारों को छोड़ करके उससे आगे बढ़ जाता है और शुद्ध स्थित आत्मा में स्थित हो जाता है। उसी प्रकार हमें लिस्या क्यों करनी है? अलिस्या तक जाने के लिए, अलिस्या तक पहुंचने के लिए लिस्या करनी है। तो हम बाहरी रंग को अधिक न महत्व देते हुए हमारे भीतर के मन के भावों के, मन के रंगों को उज्जवल बनाते हुए हम अपने भीतरी रंग को ठीक करना है। भीतरी रंग को सुधारते हुए कहा गया है कि जैसे जीवन की दिशा रंग के द्वारा बदलती है, जो जीवन की दशा और दशा बदल जाती है हमारी, वही तय करता है। तो हम अपने भावों को शुद्ध करेंगे तो हमारा भव भी सुधरेगा। हम इस भव को सुधारेंगे तो हमारा पर भव भी सुधर जाएगा। जैसे पानी को हम जितना भी गर्म करें, पानी का स्वभाव ठंडा होता है, वह अपना ठंडा होगा ही होगा। इसी प्रकार दही को हम घोटते 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 रहेंगे तो मक्खन निकल आता है। तो जब मक्खन निकल जाता है तो वापस वो डूबता नहीं है। एक बार मक्खन आ गया तो वो डूबेगा नहीं। इसी प्रकार हम अपने विचारों को, अपने भावों को इतना निर्मल बना लें साधना करते करते, इनके एक एक प्रयोग करते करते, कि हमारे भावधारा कितने भी संकट आ जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, हमारा मन डावाडोल ना हो, हम आध्यात्म साधना की तरफ ही बढ़ते रहें। तो इसी प्रकार लेश्या ध्यान में भी ऐसे इतने सुंदर प्रयोग बताया गया है कि रंग, चैतन्य केंद्र और स्थान के साथ ये तीनों का समन्वय है। इनके साथ अगर मंत्र का जप हम करते हैं तो चैतन्य केंद्र हमारे जागृत हो जाते हैं और इस हम आध्यात्म की तरफ और हमारे मन के भाव में परिवर्तन आने लग जाता है। इसी प्रकार नमस्कार महामंत्र का भी प्रयोग किया जाता है, रंग, मंत्र और चैतन्य केंद्रों के साथ। लेकिन ये कब ये किया जाता है? प्राचीन काल से इसकी प्रथा है, इसके प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन चैतन्य केंद्र और मंत्र के साथ नहीं किए जाते थे, क्योंकि पहले इतनी जानकारी नहीं थी। और इसका प्रयोग चिंतन करते करते, प्रयोग करते करते इसको हमें इस ऐसे अनुभव किया कि व्यक्तित्व को बदला जा सकता है। बदलने के लिए, स्वास्थ्य के लिए और विघ्न बाधाओं को मिटाने के लिए इन सब का प्रयोग किया गया, तो लाभ भी मिलने लग गया। तो अब ये इसको प्रेक्षा ध्यान में एक प्रयोग के रूप में इसको व्यवस्थित कर दिया गया है कि नमस्कार महामंत्र के साथ भी हम रंगों का ध्यान कर सकते हैं। इस बिंदु पर चिंतन करते करते ये आगे चलता गया और ये ध्यान में इतने सुंदर प्रयोग समन्वय होने लगे। इन तीनों का समन्वय होकर के ध्यान को अधिक प्रभावी बना दिया गया। तो अब मैं नमस्कार महामंत्र के एक एक पद के साथ एक एक मंत्रों का अर्थ बताऊंगी, इसका मतलब लाभ बताऊंगी और केंद्र भी बताती जाऊं। नमो अरहंताण नमस्कार महामंत्र का पहला मंत्र है, पद है। इस पद में 7 अक्षर हैं, 7 वर्णों का ये मंत्र है। इसमें एक भी मंत्र ऐसा नहीं है, एक भी शब्द ऐसा नहीं है, एक भी वर्ण ऐसा नहीं है कि जिसमें अपना रंग ना हो। सबका अपना अपना रंग है, एक एक शब्द का अपना अपना रंग है। जब इन 7 अक्षरों का हम उच्चारण करते हैं
तो ज्ञान केंद्र चोटी के स्थान पर सफ़ेद रंग के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। इस एक पद में सफ़ेद रंग, पूरे सफ़ेद रंग में सारे रंग समाविष्ट हैं। सफ़ेद रंग ऐसा रंग है कि उसमें सारे रंग आ गए, अलग-अलग हमें इसमें करने की आवश्यकता नहीं है। तो अध्यात्म साधना की दृष्टि से भी ऐसा माना गया है कि सफ़ेद रंग का इतना महत्व बताया गया है, सबसे ज़्यादा अधिक महत्व बताया गया है कि जब साधना करते समय हमें सफ़ेद रंग दिखने लग जाता है, निष्पत्ति होती है उसकी, तो सोच लीजिए आपकी साधना सफल हो रही है, उसकी सही निष्पत्ति हो रही है। और लिश्या ध्यान के संदर्भ में शुक्ल लिश्या को परम विशिष्ट, परम शुक्ल लिश्या माना गया है। उसका रंग इतना सफ़ेद होता है, इतना सफ़ेद होता है कि ये स्थूल शरीर में किसी को दिखता नहीं है। अब इसी प्रकार सफ़ेद रंग का महत्व है कि आध्यात्म का अंतिम स्वरूप है सफ़ेद रंग, और आध्यात्मिक का अंतिम व्यक्तित्व है अरहत। तो अरहत जो साधना में इतने चरम बिंदु पर पहुंच गए हैं कि उनके लिए धर्म उसका स्वभाव बन गया है। उसमें अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र में समाहित हो गए हैं। अनंत उनको कहा गया है जो 4 कर्म क्षय करके चरम सिद्धि पर पहुंच गए हैं, वो अरहत है। सफ़ेद रंग का मनोवैज्ञानिक भावनात्मक प्रभाव भी बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे जैसे सफ़ेद रंग का प्रभाव बढ़ता है, वैसे वैसे हमारे कसाय मंद होते जाते हैं। हमारे शरीर में क्रोध, ईर्ष्या भाव, ये सारे आवेश, आवेग सारे दूर होते जाते हैं सफ़ेद रंग के प्रयोगों के द्वारा। जब हम इसका प्रयोग करते हैं तो प्रेक्षा ध्यान में इसका बहुत ही सुंदर प्रयोग कराया जाता है, ज्योति केंद्र ललाट के मध्य भाग पर और शांति केंद्र पर। तो इससे हमारे कसाय के वलय सारे दूर हो जाते हैं, और कसाय को दूर करते हुए हमारे तनुकरण और क्षयीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। हमारे भीतर मैत्री और प्रेम सौहार्द बढ़ने लग जाता है। तो विशेष रूप से जिन लोगों को इस अनंत क्रोध आता है तो उनको लाभ मिलता है, अनंत लाभ मिलता है। सफ़ेद रंग शांति और पवित्रता और आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाने वाला रंग है। अब नमो सिद्धाणं दूसरा पद है महामंत्र का। इसका ध्यान दोनों भ्रुकुटियों यानी आईब्रोज के बीच में, दोनों आँखों के बीच में का जो स्थान है वो दर्शन केंद्र है, यहाँ पर किया जाता है। उगते हुए बाल सूर्य के समान जो अरुण रंग होता है उसका ध्यान किया जाता है, और इसमें हल्का लाल रंग भी आता है। अरुण रंग केवल अरुण नहीं रहता है, उसमें हल्की ललाई रहती है। हमारे जीवन के 3 मुख्य धाराएं हैं, नाड़ी तंत्र, उनके 3 भाग किए गए हैं, अनुकंपी, परानुकंपी और केंद्रीय नाड़ी तंत्र। हठ योग में उसे ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना कहा गया है। यहाँ तीनों की प्राण धाराओं का मिलन होता है, और ये दर्शन केंद्र पर इसका मिलन होता है। दर्शन केंद्र मिलन स्थान है ये। और यह ईड़ा को बोला गया है पीला रंग, हल्का नीला रंग, और पिंगला को हल्का लाल रंग, और सुषुम्ना को गहरा लाल रंग। ईड़ा को स्त्री कहा गया है, पिंगला को पुरुष कहा गया है। तो माना गया है बाल सूर्य के समान यह हल्का लाल रंग का बड़ा पराक्रम वाला रंग है। इसे पौरुष वाला रंग माना जाता है। इस जिन लोगों के सुस्ती ज़्यादा रहती है, आलस्य रहता है, मंदता, शरीर में शिथिलता ही रहती है, वो कोई काम करने की इच्छा नहीं होती है, अंतर्दृष्टि उनकी जागृत नहीं होती है, उनको मोहग्रस्त रहते हैं, उनको अरुण रंग के साथ नमो सिद्धाणं का ध्यान दर्शन केंद्र पर किया जाता है, उसका ध्यान। तो ये बहुत लाभकारी होता है उनके लिए। अब है चौथा पद, नमो आयर्याण, तीसरा पद, नमो आयर्याणं, नमस्कार महामंत्र का ये तीसरा पद है।
यह विशुद्धि केंद्र कंठ के मध्य भाग पर किया जाता है। सूरजमुखी के जैसे चमकता हुआ पीले रंग के साथ इसका ध्यान किया जाता है। जिनका पाचन तंत्र कमजोर होता है, जो मानसिक दृष्टि से दुर्बल होते हैं, उनके लिए तीसरे पद का ध्यान बहुत लाभदायक है। जब भी लोग डिप्रेशन में होते हैं तो लोग दवाइयाँ लेने लगते हैं, दवाइयों की शरण में चले जाते हैं। लेकिन उस स्थिति में अगर नमो आर्याणं का पीले रंग के साथ कंठ पर करते हैं हम ध्यान विशुद्धि केंद्र पर, तो डिप्रेशन की समस्या दूर हो जाती है और ये हम अपने आप में समाहित हो जाते हैं। अब नमस्कार महामंत्र का चौथा पद है नमो उवज्झायाण। इस पद का हरे रंग के साथ पन्ने की भांति चमकते हुए हरे रंग के साथ आनंद केंद्र पर किया जाता है। यह हृदय का स्थान है। आनंद केंद्र को हृदय माना गया है, हृदय का स्थान है, इसलिए हृदय कहा गया है। ये हरे रंग का कार्य है विजातीय तत्वों को बाहर निकालना। जो हमारे शरीर के भीतर विजातीय तत्व हैं उन्हें बाहर निकालता है और भावनात्मक स्वास्थ्य प्रदान करता है। अब आता है अंतिम पद नमो लोए सब सावण। महामंत्र का अंतिम पद है नमो लोए सब सावण। इसको स्वास्थ्य के लिए अधिक उपयोगी माना गया है। तो इसका ध्यान नीले रंग के साथ होता है। ये नीला रंग मयूर के गर्दन की भांति चमकता हुआ नीला रंग होता है। ये शांति देने वाला है। उष्णता को जो उष्णता पैदा होती है उसे यह नीले रंग का ध्यान बहुत उपयोगी है उनके लिए। सब साहुणं। आचार्यों ने स्वास्थ्य के लिए इस मंत्र को माना है, इसका चुनाव किया गया है। इसे बीमारी मिटाने वाला मंत्र कहते हैं। इसका ध्यान स्वास्थ्य केंद्र पर, उसका अगर नमो लोए सब सावणं का ध्यान करते हैं तो हम शक्ति केंद्र पर भी करते हैं और स्वास्थ्य केंद्र पर भी। स्वास्थ्य के लिए, केवल स्वास्थ्य के लिए उपयोग करना होता है तो स्वास्थ्य केंद्र जो नाभि से 4 अंगुल नीचे है उस पर किया जाता है। और अगर विशिष्ट रूप से इसका ध्यान करते हैं तो उल्टा नमो लोए सब सावणं बोलने से भी स्वास्थ्य में अधिक लाभ मिलता है। तो ये पांचों पद के हम गुण जाने, रंग जाने, स्थान जाने। अब इसके साथ जैन दर्शन में या परीक्षा ध्यान में आकाश दर्शन भी कराया जाता है। रात्रि के समय खुले आकाश में हम आंखों को खोल करके एक टकटकी लगाकर आकाश को देखते हैं, नीले आकाश को देखते हैं, तो न सोचें, न कल्पना करें, न विचार करें, कुछ भी नहीं करें, केवल आकाश को देखते हैं। तो यह प्रयोग आज्ञा चक्र को जगाने वाला है। आज्ञा चक्र यहाँ पर है, इसको जगाने वाला है। हमारी अंतर्दृष्टि भी जाग जाती है। तो इसकी उत्तेजना, हमारी जो शरीर में उत्तेजनाएं हैं ये शांत होती है। पांचों पद का भी हमने जाना, आकाश का भी महत्व जान गए। अब रंग और मनोभाव के क्या महत्व होते हैं हमारे शरीर पर। 5 पद, 5 चैतन्य केंद्र और 5 ही रंग, ये हमारे व्यक्तित्व के रूपांतरण में दिशा देते हैं। नकारात्मक सोच को बदलते हैं, सकारात्मकता में परिवर्तन करते हैं। यह केवल रंगों का ध्यान नहीं है बल्कि भावों को भी परिवर्तन करता है। और जब इस हमारी भावधारा बदलती है तो हमारी लेस्या भी बदल जाती है और जीवन की वृत्तियों का परिष्कृत हो जाता है। जीवन में जो हमारी वृत्तियां हैं वो परिष्कार हो जाती है। रंग, मनोभाव और चैतन्य केंद्र, इन तीनों के समन्वय से एक शक्तिशाली साधना हमारे भीतर जागृत हो जाती है। साधना की शक्ति जागृत हो जाती है। इनको सही दिशा, प्रयोग और मानसिक शांति, स्वास्थ्य, शरीर और सफल जीवन का मार्ग प्रशस्त होता है। इसलिए हम सबको ज्ञानार्जन करना चाहिए, या यूं कहूँ कि जीवन में उतारना चाहिए। ये उतारना आवश्यक है। तो इस कहानी के माध्यम से मैं इसका एक आपको इतनी सुंदर कहानी बताऊंगी कि आपका मन भी, आपकी भावधारा भी
परिवर्तन में भी परिवर्तन आ जाएगा। तो एक छोटी सी कहानी तो बड़ी है, लेकिन इसको छोटे रूप में मैं कहना चाहती हूँ कि एक नगर का राजा था, बहुत प्रभावी और शक्तिशाली राजा था। उसकी मृत्यु हो गई और उसी नगर में एक कीर्तिधर नामक मुनि जी पधारे और वह बहुत बड़े विद्वान थे, बहुत बड़े ज्ञानी मुनि थे। उनका प्रवचन चल रहा था। उसी नगर के राजा का पुत्र उस प्रवचन में उपस्थित था। महाराज लिस्या ध्यान के बारे में ही प्रवचन कर रहे थे और वह प्रियंकर राजकुमार बहुत ही ध्यान से सुन रहा था। उस प्रवचन के दौरान मुनि ने फरमाया कि जिस राजन का भी देहावसान हुआ है, जो राजन ने अभी अपने प्राण त्यागे हैं, उसका जीव मर करके एक कीट बन गया। वो कचरे के ढेर में कीड़ा बन गया। प्रियंकर ने कहा, मुनि ये क्या कह रहे हैं आप? तो मुनिवर ने कहा कि ये जैन दर्शन का महत्वपूर्ण सिद्धांत है, लिस्या ध्यान। लिस्या 6 प्रकार की होती है। 3 लिस्या होती है अप्रशस्त और 3 लिस्या होती है प्रशस्त। जिससे अप्रशस्त लिस्या है वो है कृष्ण लिस्या, कापोत लिस्या और नील लिस्या। ये तीनों अप्रशस्त लिस्या है। और अप्रशस्त लिस्या है तेजो लिस्या, पद्म लिस्या, शुक्ल लिस्या। तो जो व्यक्ति इस लिस्या में जाता है, यानी जो कृष्ण लिस्या में की भावधारा में जाता है, वो नरक गति में जाता है। और जो व्यक्ति नील लिस्या में रहता है या अपने देह त्यागता है, वह जाता है वनस्पति काय में, उस स्थावर गति में उसका जन्म मरण होता है। जैसे पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, इसमें वह उत्पन्न होता है। और जो व्यक्ति कापोत लिस्या में जाता है, वह होता है मरण तिर्यंच गति में उसका जन्म होता है। जैसे केंद्री, बेंद्री, द्वेंद्री, त्रियंद्री, चतुरेंद्री, पंचेंद्री। तो पंचेंद्री यानी पशु पक्षी, इसमें तिर्यंच गति में उसका जन्म होता है। तो मुनिवर ने कहा, प्रियंकर, तुम्हारे पिता जब दुनिया से गए थे, उस समय तुम्हारे पिता की लिस्या की भावधारा थी, ये कापोत लिस्या थी। कापोत लिस्या थी, इसलिए वह कीट बन गए। जो पहले इतना शक्तिशाली राजा था, मरने के बाद वह कीट बन गया। इसलिए यह परंपरा शुरू से चली आई है कि जब हमारा अंत समय आता है, जब हमारे कोई अकस्मात जाता है, उसके बात अलग है। जो बीमार है, जो हमें पता चल जाता है कि ये व्यक्ति जाने वाला है, अकस्मात जाता है, उसके लिए भी हमारी भावधारा निर्मल होनी चाहिए। और ये हम कामना करते रहें कि ये जीव जाए, तभी कहीं भी जाए वो उच्च गति में जाए। हम जप का उच्चारण करें, ये आराधना सुनाएं और निरंतर अच्छे अच्छे भजन और आराधनाएं, एक एक आराधना एक एक पद के साथ गाते रहें। अगर व्यक्ति अचेत अवस्था में भी है, तो उसको क्या करना चाहिए कि जोर जोर से उच्चारण करना चाहिए। जब हम जोर जोर से उच्चारण करते हैं, तो कोई भी एक शब्द उसके कानों में पड़ जाए, तो हो सकता है वो शब्द भी उसकी जीवन धारा बदल दे, उसकी भावधारा बदल जाए। तो इसी प्रकार अचेत अवस्था में भी एक एक शब्द का उच्चारण करते हुए, जोर जोर से उच्चारण करते हुए, उसके अंतिम समय तक हम ये सुनाएं, शरण सुनाएं, शरणा सुनाएं, जो भी सुनाएं, पर सुनाएं जरूर। उसके आसपास ऐसा वातावरण निर्मित कर दें कि कोई भी न दिखे, खाली भगवान की भक्ति, भगवान में लीन हो जाए, ऐसा वातावरण निर्मित कर दें। तो जिस लिस्या में व्यक्ति जाता है, उसी लिस्या में वो पैदा होता है। कहते हैं ना कि जैसा हमारी भावधारा रहेगी, जैसे कार्बन शरीर, तेजस शरीर पहले बताया गया, कि उसी वो हमारे साथ जाता है। वो हमारे शरीर छूट जाता है यहाँ पर, औदारिक शरीर यहाँ रह जाता है। वो कार्बन शरीर, हमारे भावधारा सारे हमारे साथ जाते हैं। तो आपके पिता
कापोतलेशिया में मरे थे, इसीलिए वह कीड़ा बन गए। प्रियंकर यह बात सुनकर काँप उठा और काँपने की बात ही थी। वह जो व्यक्ति 10 मिनट पहले राजा था, 2 मिनट पहले राजा था, शासन चलाता था, पूरी सत्ता को अपनी मुट्ठी में रखने वाला राजा, हजारों व्यक्तियों का भरण-पोषण करने वाला राजा, जिसकी सेवा में हजारों-हजारों सेवक खड़े रहते थे, व्यक्ति खड़े रहते थे, जिसका शासन चलता था, वह मरने के बाद कीट बन गया। वो अंदर से टूट गया एकदम। इससे नीच गति और क्या हो सकती है? इससे के लिए तो नरक जैसा ही हो गया। प्रियंकर का सारा शरीर काँपने लगा, वह मन भी उसका कंपित हो गया। उसका मन बहुत दुखी हो गया और वह अब मन ही मन संकल्प किया कि मैं अगर राज्य करूँगा, तो इन सबों से ऊपर उठकर करूँगा। गुरुदेव से पूछा कि अब यह बताएँ आप कि अच्छी लेस्या कौन-सी है? तो गुरुदेव ने बताया, तेजोलेस्या, पद्मलेस्या, शुक्ललेस्या, ये तीनों लेस्या अच्छी है। जब मनुष्य मरता है तो पद्मलेस्या में मरता है तो देवलोक में जाता है। इस तेजोलेस्या में मरता है तो वह मनुष्य बनता है। और शुक्ललेस्या में तो आप जानते ही हैं कि अंतिम लेस्या ही शुक्ललेस्या है। तो हम ये देह त्याग देते हैं, जीवन मरण हमारा समाप्त हो जाता है। पर प्रियंकर ने मन ही मन संकल्प कर लिया कि मैं जिस तरह धाय माता की रिवाज थी कि राजाओं के पुत्र राजकुमारों को धाय माता पालती थी, लालन पालन करती थी। तो जैसे धाय माता अपने बच्चे को, राजा के बच्चों को, पुत्र को पालती है, निस्वार्थ भाव से उन्हें भोजन कराती है, नहलाती धुलाती है, खिलाती है, लेकिन उसके मन में किंचित भी यह विचार नहीं आता है कि यह मेरा पुत्र है, ये मेरा है। लोभ भाव से यो बच्चे को निस्वार्थ भाव से पालती है, उसी प्रकार मैं भी राज्य तो करूँगा ही, करना ही पड़ेगा, लेकिन निस्वार्थ भाव से करूँगा। अपनी शुभ लिस्या में जीते हुए इसका अपने जीवन में उतारूँगा और अपने जीवन को निर्वाह करूँगा। तो बंधुओं, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अधिक नहीं हो तो थोड़ा ही करें, लेकिन थोड़े ही करते हम पूरी अपने भीतर लेस्यातीत बन जाएंगे। तो ये समय भी एक दिन हमारे जीवन में उतारना चाहिए और इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम अपने हमेशा शुद्ध भावों में रहें, शुद्ध लेस्या में जिएं। तो अब आपके सामने मेरे जैसे विचार थे, मैंने जैसा अध्ययन किया और जो आपके सामने प्रस्तुत किया, उसमें कोई त्रुटि हो तो क्षमा करें। अब हम प्रयोग की ओर चलते हैं। स्तुति आपने दी कि मैं आपके प्रति, गुरु के प्रति बार-बार कृतज्ञता व्यक्त करती हूँ। आपके ज्ञान को मैं प्रणाम करती हूँ। आज मेरे अंदर, आँख में इतने अंदर से पानी भर आया कि एक बहन कितना श्रम करके, कितनी सुंदर तरीके से, कहीं कोई त्रुटि नहीं थी, कोई चीज को आपने नहीं छोड़ा। उसका वैज्ञानिक पक्ष, उसका आध्यात्मिक पक्ष और मंत्रों के साथ इतनी सुंदर प्रस्तुति, कितनी तैयारी की होगी, कितना श्रम लगा होगा और आपके कितने कर्मों की निर्जना हुई होगी। और एकदम जैसा आपका नाम है ना कि निर्मल निर्मल मन के साथ, इतना इजी नहीं है इतना श्रम करके इतना सुंदर लिखना। गुरुदेव की सारी चीजों को इतने सुंदर तरीके से संजोया, जैसे कोई थाली संजोते हैं ना, वो बड़ी सुंदर होती है, तो बड़ा मन प्रसन्न अंदर से हो जाता है। तो उसी तरह से ये अध्यात्म जो थाली आपने इसमें जो ये कृपा मैम, जी आप मैं बीच में बोलती हूँ मैम, ये आपकी वजह से हुआ है, इसका श्रेय सारा आपको है मैम, बहन आपका श्रम है। मेरा कुछ नहीं जीव है। को समझाया, पुद्गल को समझाया, कहानी के द्वारा बताया कि हाथी, हर आदमी ये बोलेगा नहीं हाथी सुई में से कैसे जाएगा, लेकिन आपने उसको कितने सुंदर तरीके से लिया। और लास्ट की जो कहानी आपने बताई, उससे हमें ये प्रेरणा मिलती है कि निरंतर 24 घंटे हमें जो कहते हैं ना कालातीत प्रयोग होते हैं, जो हम गुरुदेव के द्वारा सीखते हैं। फिर अकाला प्रतीत प्रयोग होते हैं, जिसमें 24 घंटे हमें अपनी क्रिया के ऊपर ध्यान रखना चाहिए कि इसीलिए हम प्रतिक्रमण करते हैं। और कोई भी क्रिया में ऐसा दोष न लगे जिससे हमारा कर्म बंधन हो जाए।
जागरूकता के साथ 24 घंटे चाहे हम खा रहे हैं, हमारी हर क्रिया प्रयोग में बन जाए, जिससे हम हमारे जो भाव है, मतलब सब मिला के ये कहें कि हमें समता में रहना है, न्यूट्रल रहना है, प्रतिक्रिया नहीं करनी है। घर में बहू कुछ कहे, पड़ोसी कुछ कहे, हमारी फ्रेंड कुछ कहे, दृष्टा ज्ञाता भाव से उसके सुनकर और न्यूट्रल रहना है, समता में रहना है। क्योंकि हमने प्रयोग सीख लिए, स्वाध्याय कर लिया, प्रतिक्रमण कर रहे हैं, इतने दिन से हम अध्यात्म की कला सीख रहे हैं, लेकिन हमारे व्यवहार में घर का कोई बच्चा, घर में हम, हमारे तो सारे कर्म बंधन घर में ही होते हैं ना, बाहर तो हम बहुत कम जाते हैं। तो हमारे आसपास जो हमारे साथ में लोग जुड़े हैं, और हमें इतने रोल मॉडल होने चाहिए, वो ये ना कहे कि मम्मी आप बिल्कुल अच्छे नहीं हो, पति भी ये ना कहे कि तुम्हारे अंदर ये अच्छे, मतलब घर का कोई बंदा यदि हमारी बुराई बताता है तो हमें उसको ठीक करना है, हमें उन्हें नहीं सुधारना है, हम नहीं सुधार सकते, लेकिन हम ऐसे रोल मॉडल बने कि वो हमसे सीखे कि हम कितना संयम में रहते हैं। उनको लगे कि जो साधना करने वाला व्यक्ति है वो अच्छा साधक है, हम अच्छा बोल भी रहे, प्रयोग भी करें, और हमारा व्यवहार अच्छा नहीं हो, फिर आप कैसे करेंगे? तभी तो कहते हैं ना, प्रतिक्रिया विरति हो। हर आदमी सुबह उठ के आपके प्रति सोचे कि हाँ देखो इनकी साधना बिल्कुल, तो फिर मौन रहना पड़ेगा, वही बोलना है, जहाँ जरूरत नहीं बोलना नहीं, क्योंकि हमें मालूम है ये शरीर भी हमारा नहीं है, ये पुद्गल भी हमारा नहीं है, ये तो हमें सब वैभव कैसे मिला है, कर्म से मिला है, और इस वैभव का भी रहते हुए त्याग करना है कि नहीं मुझे हीरे की अंगूठी चाहिए, नहीं मेरा घर और अच्छा होना चाहिए। पुद्गल से जितनी आसक्ति छूटेगी उतना ही आप अपने से जुड़ेंगे। ऐसे पति, ऐसे बच्चे, ऐसे घर कितने अनंत 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 छोड़ा है। अब हमें इतने अच्छे गुरु, इतने अच्छे साधक मिले हैं, तो हमें चिंतन करना है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मुझे कहाँ जाना है। ठीक है, मैं बहुत सारा नहीं आता, लेकिन एक छोटा सिद्धांत करके रात को बोल सकते हैं कि सब जीवों से मेरी मैत्री नहीं, किसी से मेरा वैर, सब जीवों को मैंने क्षमा किया, सारे जीव इतना बोलेंगे तो हम पर कोई विकल्प नहीं करेंगे। सारे घर का प्रतिक्रमण त्याग कर दिया, अब आप विकल्प कैसे करेंगे? तो कितनी सुंदर तरीके से तभी गुरुदेव ने लिखा ना कि आत्मा मेरा ईश्वर है, त्याग मेरी प्रार्थना है, मैत्री मेरी शक्ति है, संयम मेरी शक्ति है, अहिंसा मेरा धर्म है। ये अध्यात्म योगी की साधना है, तभी लिखते हैं। और उनकी साधना की ये सारी किताबों से पढ़ के हम अंदर से परिवर्तित होते हैं, हमारी निशाएं, हमारे भाव, ये सब चेंज होते हैं। तो आज आपने जितने सुंदर तरीके से इसको बताया, कोई चीज आपने वहां छोड़ी नहीं, पर्सनैलिटी को भी नहीं छोड़ा, विज्ञान के भी वीणा पिंगला की आपने अच्छी, पदार्थ के बारे में इतने सुंदर तरीके से कि मैं बार बार आपके प्रति कृतज्ञता करती हूँ। और आपका ज्ञान, आपका अध्यात्म ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। बहनों ने सुना होगा, उनको भी लगा होगा कि निर्मला बहन का नाम सार्थक है। इतने निर्मल भावों से एक एक पंक्ति को आपने जोड़ के इतनी सुंदर प्रस्तुति गई, मतलब कुछ चीजें हमें भी नहीं पता होती है। और कितना उसका एक तरीका होता कि अंदर से एकदम हम इतने प्रफुल्लित हो जाते हैं कि अध्यात्म का ज्ञान ही हमें तारेगा। हमें पता रहना चाहिए मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, और हम अपने सहारे चले। पहले अपने माता पिता के परिवार की छत्र छाया थी, शादी हो गई तो पति की छत्र छाया है। हमारा स्वतंत्र अस्तित्व क्यों इन चीजों में खो जाए? हम अपने स्वतंत्र अस्तित्व को नहीं भूलें कि मैं एक शुद्ध बुद्ध आत्मा हूँ। इन सबके साथ में रहते हुए भी मैं अपना स्वतंत्र अस्तित्व के साथ साधना करूं, क्योंकि मुझे तरना है। तरना मीन्स मुझे मुक्त होना है जन्म मरण से। तो ये कितनी सुंदर तरीके से आपने लिया, और आगे भी मैं ऐसी भावना करती हूँ गुरुदेव से भी, आपसे भी, कि आगे भी आप इसी तरह से अच्छी तैयारी करके फिर से एक बार आपके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता हो बढ़ा। हाँ, आपके अभी जैसे जैसा गुरु बोल, आपके जैसे गुरु हमारे साथ रहेंगे तो ज़रूर आपके आपके पद सास चिन्हों पर चल विचन मेरे पड़ेंगे। को एकदम ऐसा मन में इतना सुंदर अंदर से एकदम भर आया कि मुझे लगा कि देखो कितनी उम्र में भी कितनी अच्छी साधना, और कितने निरंतर आप निराश नहीं हुए, हमेशा जुड़ते ही चले जाते, प्रगति की ओर है बस। वो मरहम, अब जैन साहब कुछ कहेंगे फिर आप प्रयोग करा दीजिए 5 मिनट। ओके। निर्मला बहन ने तो बहुत चीजें कवर की अच्छी तरह से। मैं सिर्फ एक चीज लास्ट की करना चाहता हूँ। उन्होंने कहानी के माध्यम से बताया कि
जैसी अंत समय में हमारी गति होती है, हमारे विचार होते हैं, जो हमारे अंदर भाव आ रहे होते हैं, वही हमारे अगले गति को या अगले जन्म को डिसाइड करता है। अब हम ये सोचें कि ठीक है, अभी तो जो है आराम से मस्त रहो, खाओ पियो, ये है, अंत समय में कर लेंगे तो हमारा अच्छा जब वो होगा जो है जन्म। लेकिन एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। अब ये मनोवैज्ञानिक तथ्य कहानियों के माध्यम से भी जैन धर्म में ही नहीं, एक्चुअली दूसरी जगह भी ये बताया गया है कि जब हमारा अंत समय आता है, छोड़ने वाले हैं, तो हम पिछले जीवन मतलब इस जीवन में पिछले समय में सारे जीवन में जो चीज की हुई है वो ध्यान में आती, तो वो ध्यान में आएंगी। जैसे उन्होंने कहानी के माध्यम से वो राजा का जीव जो है कीड़ा बना हम, तो उस हिसाब से आपका आगे का भव डिसाइड होता है, प्रकृति डिसाइड करती है। तो इसलिए जरूरी ये है कि सारे समय हम जागरूक रहे, क्या कर रहे हैं उसके प्रति। इसके लिए छोड़े कि आखिरी में ईमानदार बन जाएंगे, उस समय ये सोचेंगे, अच्छा विचार करेंगे, मरते समय तो हमारा जीवन सुधर जाएगा, पीछे का कोई महत्व नहीं है। तो ऐसा नहीं है। और इसलिए आप देखेंगे कि प्रेक्षक ध्यान में जो गुरुदेव ने जीवन शैली के सूत्र दिए 5, उसमें पहला क्या है, माइंडफुलनेस, कि हर समय हर कार्य के जो कर रहे हैं उसके प्रति जागरूक। तो सबसे